नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने ही किसान चैनल अपनी खेती अपने हाथ में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की प्रजातियों के बारे में, क्योंकि गेहूं की बुवाई का समय इस समय चल रहा है। और मैं जानता हूं सभी किसान भाई गेहूं की बुवाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे होंगे, लगे होंगे अपनी खेती की तैयारी करने में। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब आप किसान भाई गेहूं की बुवाई के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, खाद पानी और सारी चीज़ों का कि आप इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, तो आपकी जो सबसे मुख्य बिंदु है आपका गेहूं की प्रजातियों का चुनाव करना। क्योंकि गेहूं की प्रजाति के चुनाव ही आपकी पैदावार पर निर्भर करता है, आपकी पैदावार को निश्चित करता है। यदि आपकी गेहूं की वैरायटी अच्छी होगी तो आपकी पैदावार भी अच्छी होगी। यदि गेहूं की वैरायटी आपकी अच्छी नहीं है तो आपकी उपज भी अच्छी नहीं मिलेगी, चाहे आप जितना भी खाद पानी या अन्य पोषक तत्व अपनी फसलों को दे दें। तो यहाँ मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी ही वैरायटियों के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली हैं किसान भाइयों। और दो ऐसी वैरायटियाँ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर, जो कि पोषण और आपकी उपज के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। ये मान के चलिए आप, ये दो वैरायटियाँ अपने आप में अनूठी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो वैरायटियाँ आप अब तक लगा रहे हैं उनके बारे में। तो HD 2967 लगभग सभी किसान भाई हमारे लगभग जानते होंगे। इसकी पैदावार और इसकी जो भी बम्पर पैदावार है, इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा लाभ इसका लिया है। HD 3086 भी हमारी सभी लगभग जानते होंगे, और WH 1105 ये भी वैरायटी तीनों बहुत अच्छी हैं, इनकी उपज भी अच्छी मिलती थी। लेकिन ये वैरायटी कुछ अभी पुरानी हो गई हैं। अब नई वैरायटी हमारी किसान भाइयों आई हुई हैं इस समय, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी उपज वाली हैं। और इनमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा HD 3226 की। ये किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा निकाली गई है। इसकी उपज किसान भाइयों 70 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, और ये 5 से 25 नवंबर तक बुआई इसकी हो जानी चाहिए। इसके बाद दूसरी वैरायटी जो हमारी है DVW 303, जो कि भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा विकसित की गई है। इसकी उपज भी 70 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाइयों हो जाती है। ये भी समय से बुवाई के लिए है। आप 25 नवंबर तक इसकी बुवाई कर दें, इसकी पैदावार आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। इसके बाद जो मैं वैरायटी बताने जा रहा हूँ DBW 187, जिसका इस वैरायटी का नाम दिया है करण बंधन। DBW 187 या करण बंधन के नाम से ये वैरायटी जानी जाती है। ये वैरायटी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अनूठी वैरायटी है। इस वैरायटी का तो ये मान के चलें आज तक तोड़ ही नहीं है। अब तक की जितनी भी वैरायटियाँ विकसित हुई हैं उन सबसे ज़्यादा पैदावार इसी वैरायटी से ली जा रही है किसान भाइयों। अभी आम रूप से ये वैरायटी नहीं किसानों तक उपलब्ध हो पा रही है, लेकिन यदि जो किसान भाई इसे लेना चाहते हैं तो यहाँ से भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल से इसको ले सकते हैं। अब वो सब निर्भर करेगा वहाँ कितनी मात्रा में बीज उपलब्ध है और कितना आपको मिलेगा। तो इसकी जो विशेषता है मैं इसके बारे में बात करता हूँ किसान भाइयों। ये कम सिंचाई में 2 से 3 सिंचाई में पककर तैयार हो जाएगी। कम दिनों की वैरायटी है, पैदावार इसकी बम्पर है। बुवाई के लगभग 77 दिन बाद इसमें फूल आ जाते हैं, और 120 दिन के आसपास ये पककर तैयार हो जाती है। और इसकी जो उपज है किसान भाइयों, किसानों के द्वारा जो ली गई है 80 कुंटल या उससे ऊपर की इसकी उपज है। तो इतनी बम्पर पैदावार वाली किस्म किसान भाइयों आज तक ना आपने देखी होगी ना सुनी होगी। ये किस्म अपने आप में बाकी अनूठी किस्म है। इसके बाद हम बात करते हैं 3 किस्म हमारी पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से निकाली गई हैं, जो कि हमारी UP 2938। जी हाँ किसान भाइयों, UP 2938 इसकी पैदावार भी किसान भाइयों बहुत अच्छी है। और दूसरी किस्म यहाँ से निकाली गई है UP 2944, इसकी भी वैरायटी की पैदावार बहुत अच्छी है। और UP 2903 ये पैदावार के साथ साथ ये पोषक तत्वों का भी भंडार है किसान भाइयों। अक्सर देखा जाता है हमारे शरीर में पोषक तत्वों की यदि कमी हो जाती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी कम हो जाती है। शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता खो बैठता है। और इसके लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने, जो कि वहाँ के कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर JP जायसवाल, उन्होंने इसमें ऐसे पोषक तत्व समाहित किए हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएंगे और एनीमिया जैसी
जो बीमारी है उसको भी कम करने में बहुत ज़्यादा ये लाभदायक सिद्ध हो रही है होगी किसान भाइयों। तो इस वैरायटी की हम बात करते हैं तो यूपी 2903 एक ऐसी वैरायटी है अपने आप में कि जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। अक्सर देखा जाता है किसान भाइयों जिंक की यदि कमी हो जाए हमारे शरीर में तो इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और लौह तत्व की या आयरन तत्व की कमी होने से एनीमिया जैसी बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है। तो ये वैरायटी हमारी इन दोनों चीज़ों को ख़त्म करेगी, कम करेगी। इससे किसान भाइयों इसमें होता क्या है कि ये हमारे जिंक की जो जिंक है आपको वो भी इसमें जो समाहित है। हम जो वैरायटियां हैं उनसे 65% अधिक मात्रा में जिंक की इसमें पाई जाती है, और 65% ही आयरन आपका अधिक इस वैरायटी में पाया जाता है किसान भाइयों। तो ये वैरायटी आप यदि लगाते हैं तो इससे कुपोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी, कुपोषण कम होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे आपकी बढ़ जाएगी। तो ये ऐसी वैरायटियाँ थी किसान भाइयों जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अनूठी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैरायटियाँ हैं, पैदावार में भी और आपके पोषण के लिए भी। तो मैं समझता हूँ किसान भाइयों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वैरायटी का जो चुनाव मैंने आपको बताया था आपको कैसा लगा, और इन्हें अपने खेतों में उगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ किसान भाइयों, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।